चैनल टिप्स फ्रॉम अजय। तो दोस्तों, आज जिस विषय पे हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है बिहार के 6 एयरपोर्ट जहाँ पे ऑब्स्टिकल सेफ्टी सर्वे किया जा रहा है। उसके बाद उसका रियल इस्टेट मार्केट पे क्या इम्पैक्ट रहेगा। उसके बाद हम लोग ये देंगे कि वहाँ पे पोटेंशियल चैलेंजेस क्या है, अगर हमें वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है, क्या डॉक्यूमेंटेशन एज ए स्मार्ट इन्वेस्टर हमें देखना है। और फिर इसके बाद हम कंक्लूड करेंगे कि क्या हमें बेस्ट रिटर्न्स आ सकते हैं अगर हम स्मार्टली इन्वेस्ट करें तो चलिए दोस्तों, इस विषय को हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप सबको पता है कि जो हमारे सिविल एविएशन मिनिस्ट्री, उन्होंने हाल ही में ये बताया कि बिहार में 6 जगह पे ऑब्स्टिकल सेफ्टी सर्वे किए जा रहे हैं। और ख़ास तौर पे ये ऑब्स्टिकल सर्वे इसलिए किया जाता है ताकि जो भी एयरपोर्ट उस जगह पे आता है तो वो सेफ्टी एंगल से उसको क्लियर हो जाए, एनवायरमेंटल क्लियरेंस क्लियर हो जाए और एयरपोर्ट में कोई दुविधा नहीं हो और ये एयरपोर्ट स्मूथली एग्जीक्यूशन फेज़ में चला जाए। तो ये ऑब्स्टिकल सेफ्टी सर्वे कौन से 6 लोकेशंस पे आ रहे हैं उस बारे में हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो ये आ रहे हैं भागलपुर, मुंगेर, सहरसा, बीरपुर, मधुबनी और वाल्मीकि नगर, इस लोकेशंस पे आ रहे हैं। तो जैसे हमने बोला कि ये जो सर्वे है ये ऑब्स्ट्रक्शन का ये देखते हैं कि एयरक्राफ्ट को कोई इंटरफेरेंस नहीं हो, टेक ऑफ, लैंडिंग और एयर स्पेस क्लियर रहे जब ये एयरपोर्ट चालू हो जाए। तो इसके साथ साथ ये टॉल बिल्डिंग्स, टावर्स, पोल्स, जो भी पेड़ है उसको भी ये सेफ्टी सर्वे में कवर करता है। तो बिहार गवर्नमेंट ने बेसिकली ये प्री फिजिबिलिटी स्टडीज़ के लिए स्टडी ये किया जा रहा है। ये 6 प्रोपोज्ड एयरपोर्ट्स को, जैसा हमने देखा है कि मधुबनी, बीरपुर, मुंगेर, वाल्मीकि नगर, भागलपुर और ये सरसा, इस लोकेशंस पे ये प्लान किए जा रहे हैं। तो बेसिकली ये लैंड अवेलेबिलिटी को देखते हुए, रनवे रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए, एयरक्राफ्ट टाइप क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या रिक्वायरमेंट आ सकती है, ये सब उस पहलू का या स्टडी का ये पार्ट रहेगा। इसके साथ साथ इस फिजिबिलिटी स्टडी के लिए उन्होंने 2.43 करोड़ का एक बजट रखा है। अब हम ये देखते हैं कि ये लैंड ट्रांजैक्शंस जो हो गए, ख़ास तौर पे सुल्तानगंज, भागलपुर में, इसके ऊपर कुछ अथॉरिटीज़ ने बैन और परचेस के लिए फ़िलहाल रोक रखी है। जैसे कुछ 1055 एकर्स की जगह पे यहाँ पे जो आ रहे हैं गांव में, तो उसमें स्पेकुलेटिव परचेसेस, मतलब स्पेकुलेटिव लैंड प्राइस की इंक्रीज़ या अप्रिसिएशन को देखते हुए ये स्पेकुलेशन को कंट्रोल में रहने की वजह से इसको कंट्रोल में रखा है। इसके साथ साथ मास्टर प्लानिंग और ऑब्स्टिकल स्टडीज़ जो होगी, ये हाइट लिमिट्स और कंट्रोलिंग हॉल जो भी है, टॉल कंस्ट्रक्शन जो होंगे, इसके ऊपर भी पाबंदी लगी रखी है ताकि ये टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम ये प्रॉब्लम नहीं आए एयरपोर्ट को। तीसरा ये है कि जो उड़ान स्कीम है, आम आदमी देश का नागरिक, तो ये उड़े आम आदमी देश का नागरिक जो हमारी उड़ान स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम है, इसके तहत ये जो 6 नए स्मॉलर प्रोपोज्ड एयरपोर्ट्स की जो जगह बनाई गई है, मधुबनी, बीरपुर, मुंगेर और वाल्मीकि नगर, मुजफ्फरपुर, सहरसा, तो यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि एटलीस्ट एक फंक्शनल एयरपोर्ट 200 किलोमीटर के एनी टाउन के अंदर ये होना ज़रूरी है। अभी हम लोग ये देखते हैं कि इसके इफ़ेक्ट्स जो है रियल इस्टेट में, पोटेंशियल इफेक्ट, मतलब जो पॉजिटिव और नेगेटिव क्या आ सकते हैं। तो सबसे पहला है कि एंटिसिपेशन। अगर हम पॉजिटिव की बात करें तो नंबर 1 पे है एंटिसिपेशन और स्पेकुलेशन। काफ़ी लोग ये देखते हैं कि ये सोचते हैं कि अगर प्रपोज्ड एयरपोर्ट आ रहा है तो उसमें हम लोग प्लॉट या लैंड या ज़मीन को हम लोग खरीदें और उस हिसाब से जब एप्रिसिएशन आए तो इसको हम बेचें। ये एंटिसिपेट करते हुए कि उसमें काफ़ी रिटर्न्स और इन्वेस्टमेंट जल्द से जल्द हमें आए। खास तौर पे बिल्डर्स और डेवलपर्स इसको प्री लॉन्च प्रोजेक्ट्स में ये हाइप क्रिएट करते हैं मार्केट में। अभी यही हम लोग अगर देखते हैं दूसरा चीज़ कि इसके बाजू में ये क्या नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है, तो ये आ सकता है कि जो सर्वे हो रहे हैं जिसमें स्ट्रिक्टली ये देखा जा रहा है कि ऑब्स्टिकल सेफ्टी सर्विस में वहाँ पे जितने भी टावर्स होंगे उसकी हाइट की रेस्ट्रिक्शंस होगी, खास तौर पे बिल्डिंग्स, टावर्स, इलेक्ट्रिकल पोल्स, और उसकी वजह से कुछ हद तक यूटिलिटी वैल्यू ऑफ लैंड भी उसको कंट्रोल में रह सकता है। तो ये टॉल स्ट्रक्चर्स और मल्टी फेस वाले कंप्लायंसेस कॉस्ट जो है इसके ऊपर भी पाबंदी आ सकती है। और इवन कुछ जहाँ रेस्ट्रिक्शन के ऊपर अगर कोई कंस्ट्रक्शन होता है तो उसको डिमोलिशन भी किया जा सकता है। दूसरा है कि पॉजिटिव में प्रीमियम प्राइसिंग जो होती है वो एयरपोर्ट के सराउंडिंग्स एरिया में होती है, खासतौर पे जहाँ पे आपके ज़मीन या प्लॉट जो है एयरपोर्ट के बाजू में रहेंगे
तो इसको एक प्रीमियम प्राइसिंग, खासतौर पे जहाँ पे रोड पोर्ट का कनेक्टिविटी अच्छा मिले तो वहाँ पे ये आता है। इसके साथ उसकी नेगेटिविटी अगर हम देखते हैं तो लैंड एक्विजिशन और प्राइवेट ओनर इश्यूज जो होते हैं, जो गवर्नमेंट की ज़मीन होती है, एक्विजिशन को जो सेल्स होती है गवर्नमेंट की, जहाँ पे प्राइसेस को लोअर और कंटेस्ट करके इसको बढ़ाया जाता है, तो वहाँ पे ये इश्यूज आते हैं प्राइवेट ओनरशिप और लैंड एक्विजिशन में। और ये अनसर्टेनिटी होती है कि ये किस लेवल पे इसको डिस्कस किया जाए। तीसरा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। जैसा हमने देखा कि एयरपोर्ट, एंसिलरी इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, पावर, वाटर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, होटल और सर्विस इंडस्ट्री के इसमें ये काफ़ी डेवलप होता है। तो इसकी जो लाइबिलिटी और रेसिडेंशियल डिमांड काफ़ी राइज होती है, मतलब काफ़ी बढ़ती है लोगों में। इसी साथ साथ अगर हम नेगेटिव में अगर देखें तो कई बार ऐसा होता है कि अनसर्टेनिटी रहती है, शायद वो सर्वेज में किस तरह से क्लियरेंसेस आए, अगर वो डिलेड और ड्रॉप्ड, इवन कोई इन्वेस्टर्स होते हैं जो टाइटल क्लियरेंस नहीं होता है उस प्रोजेक्ट के अंदर, तो उसमें वो डिले और अनसर्टेनिटी आ सकती है। चौथा है पॉजिटिव में अगर हम देखें तो कमर्शियल एक रियल इस्टेट अपॉर्चुनिटी होती है, जैसे वेयर हाउसिंग आती है, लॉजिस्टिक, हॉस्पिटलिटी, रिटेल, एयरपोर्ट जोन्स, ये बेनिफिट होते हैं और इसके ऊपर आपको एक अच्छी अप्रिसिएशन आ सकती है। इसके साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि हमारी एम्प्लॉयमेंट और टूरिज़्म को बूस्ट मिलता है जब ये एयरपोर्ट्स हमारे लोकेशंस पे आते हैं। तो जैसा हमने देखा कि एयरपोर्ट जो आ रहे हैं, एंसिलरी बिजनेस और कार्गो एयरलाइंस इसको बूस्ट करेगी, एक एम्प्लॉयमेंट जॉब प्रोवाइड करेगी, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी लोगों में। और अगर हम इसको ये देखते हैं कि लोगों को वही सेटल होने का एक ऑप्शन अच्छा मिलता है, तो माइग्रेशन के इश्यूज़ नहीं होते हैं। उसी तरह अगर हम एनवायरमेंटल के चैलेंज में अगर इसको नेगेटिव देखते हैं तो नॉइज़, एयर पोल्यूशन, वाइब्रेशंस कुछ जगह पे हो सकते हैं। रेजिडेंशियल डेवलपमेंट ज़्यादा अगर वो रनवेज़ के पास होते हैं तो लोगों को वो देखना है कि जो भी इन्वेस्टमेंट करे तो वो ज़्यादा हमारा एयरपोर्ट से भी ज़्यादा क्लोज होगा, तो भी एक इशू हो सकता है सेफ्टी कंसर्न के हिसाब से। अभी हम ये देखते हैं कि जो कुछ ट्रैप्स होते हैं या कुछ रिस्क होते हैं जो हमें समझना होता है एज ए स्मार्ट इन्वेस्टर, कहाँ पे हमें इन्वेस्ट करना है। तो सबसे पहले ये होता है कि जो फॉल्स कमिटमेंट मार्केट में दी जाती है या प्रोजेक्ट्स को जो मटेरियलाइज करने से पहले जो हाइप क्रिएट होती है, उससे हमें थोड़ा सावधान रहना है। खास तौर पे ऑब्स्टिकल्स सेफ्टी सर्वे जब प्रोपोज्ड एयरपोर्ट के बारे में होते हैं या किए जाते हैं उस लोकेशन में, तो नेगेटिविटी बहुत मार्केट में आती है। तो हमें थोड़ा उसके ऊपर वॉचफुल रहना है, पढ़ना है, समझना है एज ए स्मार्ट इन्वेस्टर। और जब तक पूरी तहकीकात नहीं करनी है उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करना है। दूसरा है कि एनक्रोचमेंट, इलीगल कंस्ट्रक्शन जो होते हैं नियर एंड अराउंड लोकेशंस में, उसके ऊपर हमें थोड़ा समझना है, देखना है। कई बार सर्वे जो होते हैं ये अनकवर कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, उसको भी रिड्यूस करते हैं, यूजेबल लैंड जो होते हैं, और उसको डिसरप्टेड प्लान डेवलपमेंट्स होते हैं उसके ऊपर भी सर्वे किया जाता है। तो वो भी हमें समझना है, देखना है। हाइट की पेनल्टीज़ जो हम बार बार बताते हैं कि जहाँ पे एयरपोर्ट आता है तो वहाँ पे टावर की रेस्ट्रिक्शंस होती है हाइट के बारे में, तो ऑप्टिकल सेफ्टी सर्वे में वो समझना है कि हाइट की परमिशन क्या मिली है, कितने ऊंचे टावर्स आने वाले हैं, उसको भी हमें समझना है। और जो इम्पोर्टेंट है एक्विजिशन और लैंड यूज़ चेंजेस इश्यूज़ जो होते हैं, लैंड यूज़ के बारे में जो चेंज इश्यूज़ होते हैं, खासतौर पे डेजिग्नेशन जो होते हैं ज़मीन के, उसको समझना है कि रेसिडेंशियल से नॉन रेसिडेंशियल और वाइस वर्सा, मतलब नॉन रेसिडेंशियल रेसिडेंशियल में इसमें क्या फॉर्मेट में ये ज़मीन दी जा रही है। एयरपोर्ट एक्सपांशन में, सेफ्टी जोन्स में इसके ऊपर क्या एक्सप्रोप्रिएशन आ सकता है, उसके बारे में हमें समझना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है लैक ऑफ सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पे प्रोपोज्ड एयरपोर्ट है और उधर बेसिक अगर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसा हम चाहते हैं कि रोड, यूटिलिटी, स्कूल्स और ये भी डेवलप होते नहीं होते, उसके बारे में हमें थोड़ा समझना है। या उस पे ऊपर प्लानिंग क्या है गवर्नमेंट का, जिसे हम बोलते हैं कि जो गवर्नमेंट के रोड मैप में ये प्लान कहाँ पे दिख रहा है, वो देखना ज़रूरी है। तो जो भी है एज अ स्मार्ट इन्वेस्टर आपको क्या वॉचफुल रखना है, क्या देखना है, थिंग्स जो आपको समझना है दोस्तों। तो सबसे पहले देखना है कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन गवर्नमेंट की कब कब आती है, उसके ऊपर हमें वॉचफुल रहना है, सावधानी रहना है। उसके ऊपर हमें एक अपना खुद का प्लानिंग करके उसको देखना है कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो गवर्नमेंट के टाइम टू टाइम आते हैं, उसको गवर्नमेंट के गैजेटेड में आते, प्लानिंग डिपार्टमेंट के नोटिस थ्रू आते, एयरपोर्ट के प्लानिंग के इसमें अखबार में आते हैं, तो उसको हमें वॉचफुल रहना है और देखना है टाइम टू टाइम। दूसरा है कि जो
सर्वेज किए जाते हैं, ऑब्स्टिकल सेफ्टी सर्वेज जो हम बता रहे कि ये किए जा रहे हैं ये 6 लोकेशन में, उसकी फाइंडिंग्स क्या है, उसका आउटकम क्या है, वो हमें ध्यान से देखना है कि ऑब्स्टिकल सेफ्टी सर्वे में क्या उभर के आ रहा है। अगर वो लिमिटेशन सेफ्टी सर्वे का रिजल्ट पॉजिटिव है, उसमें क्या क्या बताया जा रहा है वो हमें देखना है। ख़ास तौर पे हाइट के बारे में या जहाँ पे भी सेफ्टी के रिलेटेड इश्यूज़ है उसको हमें ध्यान से पढ़ना है, समझना है। तीसरा है कि लैंड यूज जोनिंग और डेजिग्नेशन क्या है। जैसा हमने देखा है कि लैंड का डेजिग्नेटेड अगर वो रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है, एयरपोर्ट सेफ्टी जोन है, क्या वो स्पेसिफिकली क्लासीफाई किया है क्या नहीं उस ज़मीन को, वो हमें समझना है। फिर इनकम्बरेंसेस जो है, चेक इनकम्बरेंसेस होते हैं, जैसे लीगल टाइटल, अगर वो ज़मीन के ऊपर कोई पेंडिंग डिस्प्यूट्स है या नहीं, गवर्नमेंट के प्लान्स क्या है एक्विजिशन को लेके, ये बहुत बार हमें समझना होता है। पांचवा है इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी। एयरपोर्ट तो कई लोकेशंस में जो आते हैं, लेकिन उसकी एक्सेसिबिलिटी और कनेक्टिविटी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैसी है। अगर वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट ख़राब है और लोअर वैल्यू है तो प्रॉपर्टी की अप्रिसिएशन उतनी नहीं आ सकती जितना हम एक्सपेक्ट करके चलते हैं। छठा है टाइमलाइन ऑफ डेवलपमेंट। हमें ये देखना है कि एयरपोर्ट एक्सपेक्टेड फंक्शनल कब तक होगा, उसकी टाइमलाइन क्या होगी, 5 साल, 8 साल, और ये कब तक इसके रिटर्न्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो प्रोजेक्ट रिस्क जो होता है उसका भी एक कैलकुलेटेड रिस्क एनालिसिस हमें करना है, और कॉस्ट बेनिफिट देख के ही हमें टाइमलाइन सोच के ही प्लानिंग करनी है। और सातवां है प्रॉक्सिमिटी वर्सेस नुएसेंस। मतलब जितना रनवे से हम लोग ज़्यादा पास में रहेंगे, एयरपोर्ट के पास में, लोगों का एक मिथ होता है कि समझते हैं कि जितना एयरपोर्ट के बाजू में रहेंगे तो उतना अप्रिसिएशन मिलेगा, बट वो भी इशू होता है कि आपको आवाज़ आ सकती है, नॉइज़ पोल्यूशन हो सकता है, रेगुलेशंस के ऊपर नाइट कर्फ्यू, हाइट रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। तो आपको ज़रूरी नहीं कि एकदम एयरपोर्ट के क्लोज में ही आपको इन्वेस्ट करना है। आप रेडियस में 6-7 किलोमीटर के अंदर या 10 किलोमीटर के अंदर भी आप प्लानिंग करके अच्छा सा पीसफुल रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट का भी ऑप्शन देख सकते हैं। और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जो आठवां हम लोग बोल रहे हैं कि मॉनिटर करना है गवर्नमेंट स्कीम्स को। जो उड़ान स्कीम के अंदर ये 6 प्रोपोज्ड एयरपोर्ट के ऊपर ऑब्स्टिकल सेफ्टी सर्वे किए जा रहे हैं, उसको हमें ध्यान से समझना है, उसके नोटिफिकेशंस को देखना है और डेली अपडेट लेना है जो भी नोटिफिकेशन थ्रू आता है, ताकि हमें उसके ऊपर क्या प्लानिंग करनी है, कैसे इन्वेस्टमेंट करनी है, कहाँ पे सब्सिडीज़ है, कैसे टैक्स ब्रेक्स आ रहे हैं, कहाँ पे लॉस रीइंबर्समेंट होते हैं, उसके बारे में फिजिबिलिटी को लेके रियल एस्टेट मार्केट में हम उसका एक प्रॉपरली इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं। तो दोस्तों इस विषय में आज जो हमने चर्चा किया है, हमने ये देखा शुरू में कि प्रोपोज सेफ्टी ऑब्स्टिकल सेफ्टी सर्वे ये 6 लोकेशंस में बिहार में कहाँ पे आ रहे हैं। उसके बाद हमने ये देखा है कि ये ऑब्स्टिकल सेफ्टी सर्वे का पोटेंशियल इम्पैक्ट क्या होगा, जिसमें हमने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों फैक्टर्स देखे हैं। इसके बाद एज ए स्मार्ट इन्वेस्टर हमने ये देखा है कि हमें अगर इन्वेस्ट करना है इस लोकेशंस में तो क्या कॉजेज़ को या क्या चीज़ों को या फीचर्स को देख के हमें इन्वेस्ट करना है। और आखिर में हमने ये देखा है कि जो भी इन्वेस्टमेंट हम करते हैं तो उसके रिटर्न्स जो भी आते हैं उसको हमें कैसे उसको वैलिडेट करना है, कैसे गवर्नमेंट के नोटिफिकेशंस को टाइम टू टाइम देख के हमें अपनी इन्वेस्टमेंट को पूरी पूंजी उसमें लगाना है, ताकि हमारी सही जगह पे सही टाइमिंग पे और अच्छी रिटर्न्स में ये इन्वेस्टमेंट मिले। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक था। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हम आपके सामने टाइम टू टाइम आएंगे। वीडियो देखने के बाद इसको सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आपके सामने पेश करने के लिए। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू।